सबको सादर जय सिया राम। कल के कथा प्रसंग में लक्ष्मण जी माँ के पास जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। माँ उन्हें शिक्षित करती हैं, कहती हैं, सुमित्रा जी कहती हैं, रागुरो सुर सा मद मोबो जन सपने हूँ इनके बस होबो सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करे हो सेवकाई। माँ ने कहा कि हर तरह के विकार को छोड़ के मन क्रम वचन से राम जी की सेवा करना। माँ ने कहा कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से ही आपको सेवा करने का अवसर मिले लखन, इसलिए राम जी बन को जा रहे हैं। दूसरे हेतु तात कछु नाही, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो, सभी पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है। राम सिय पद सहज सनेहु, अगर किसी का मन श्री सीताराम जी के चरण में लग रहा है तो मान के चलिए कि उसके पुण्य जो है फलीभूत हो रहे हैं। सकल सुकृत कर बड़ फल एवो, सारे पुण्यों का फल है राम सिय पद सहज सनेहु, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होना। मागे कर तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु, जैन राम बन लहई कलेसु सुत सोई करहु है उपदेशु। हे पुत्र, जिस भी प्रकार से राम जी को वन में कोई तकलीफ न पड़े आप वही कार्य करिएगा। उपदेशु यहु जय तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, यही उपदेश है कि वन में तुम्हारे कारण राम श्री सीताराम जी को जैसे भी बन पड़े सुख मिले। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही, और माता पिता सबको वो याद न करें। तुलसी प्रभु ही सिख दे आय सुदीन पुनिया शिष दई, इस प्रकार से सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दिया है और फिर आशीर्वाद दिया है और कहा है कि रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं, कि तुम्हारा श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य प्रतिदिन अविरल प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। रति हो अविरल, अविरल बिना रुके हुए, अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं, श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम जो है रोज रोज बढ़े। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय, भागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगु भाग बस। माँ के चरणों में शीश नवाते हैं और तुरंत ही चल पड़ते हैं। इस साथ में यह भी लक्ष्मण जी को भय कि कहीं माँ न रोक सके, पुनः माँ न रोक ले। आगे लक्ष्मण जी वहां से निकल के गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदितो पाई प्रिय साधु। लक्ष्मण जी वहां जाते हैं जहां श्री सीताराम जी हैं, राम जी का साथ पाके प्रसन्न होते हैं। बंदी रम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और महल आते हैं। तीनों लोग कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। नगर के स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। लोग ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद का छत्ता मधुमक्खियों से कोई छीन लिया हो, जैसे वो रस से हीन हो गए होने पे स्थिति होती है मधुमक्खी की, वही नगर नारियों की होती है।
राम जी के वन गमन की सूचना पाके करमी जय सूर्य धुनि पचिताही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। सभी लोग दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल होते हैं। भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाई बिसाधु अपारा। राजा के दरबार में बहुत भीड़ लगी हुई है, कितना दुख व्याप्त है वो भी बताया नहीं जा सकता है। सचिव उठाई राउ बैठा रे कही प्रिय बचन राम पग धारे। सचिव ने राजा दशरथ जी को यह कह के कि राम जी आए हैं उठा के बैठाया है। सिय समेत तो दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमुपति भारी। श्री सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देख के दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाय बारही बार स्नेह बस राबुले उरुलाय। सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देखकर प्रेम बस दशरथ जी बार बार जो है व्याकुल होते हैं और तीनों को अपने हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाभू शोक जनित बुरु दारुनो दाहू नाई शिशु पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मांगा पितु शिशु आयसु मोहि दीजे हरस समय विष मौकतु कीजे। राम जी ने पिताजी के चरणों में शीश नवाया है प्रेम से और उठ के खड़े होते हैं और विदा मांगते हैं। कहते हैं पिताजी आशीर्वाद दीजिए, यह हर्ष का समय है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाए होई अपबादु। राम जी कहते हैं पिताजी प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से, प्रिय के प्रेम में प्रमाद शिथिलता लाने से, जो आपका कर्तव्य है, अगर कर्तव्य से अपने प्रिय के प्रेम में कर्तव्य मार्ग अगर आप भूल जाते हैं तो आपका जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गही बाहा। यह सुनकर राजा उठ के बैठ जाते हैं। राम जी ने बाह पकड़ के उन्हें बैठाया है। दशरथ जी राम जी से कहते हैं कि सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं राम चराचरु नायक अहई। हे राम, मुनि लोग तुम्हारे लिए कहते हैं कि तुम जगत के मालिक हो। राम चराचर नायक, चर और अचर सबके नायक हैं, मालिक हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फलु हृदय विचारे। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असी कह सब कोई। दशरथ जी कहते हैं शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसा वेदों ने कहा है, ऐसी नीति है। और करे अपराध को और भाव फल भोगू। दशरथ जी आगे कहते हैं अपराध कोई करे फल कोई और भोगे। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। विधाता की गति, विधाता की करनी बड़ी विचित्र है, भला कौन जान सकता है। कोई अपराध कोई करे फल कोई और पाए, विधाता की करनी को कोई नहीं जान सकता है, विचित्र है। राय राम राखन हित लागे बहुत उपाय किए छलु त्यागी। इस प्रकार दशरथ जी ने राम जी को रोकने के लिए छल छोड़ के बहुत से उपाय किए।
लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। लखी राम रुख, राम जी का रुख देख लिया, रहत न जाने कि अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि राम जी धर्म धुरंधर धीर सयाने। राम जी जो है धीर हैं, धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं, सयाने हैं। राजा जी जान गए कि राम जी रुकेंगे नहीं। तब नृप सिय लाई उर्लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। तब दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगाया है और समझाया है। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। दशरथ जी ने बन में पड़ने वाले दुसह दुखों को बताया है, सास ससुर और पिता के साथ रहने का सुख बताया है सीता जी को। लेकिन सीता जी का सिय मनो राम चरण अनुरागा, सीता जी का मन तो राम चरणों में लगा हुआ था, इसलिए घर न सुगम बनु विषम न लागा। इसलिए सीता जी को घर अच्छा नहीं और बन बुरा नहीं लगा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो नौ दिन बनो बासु, करहु जो कहीं ससुर दुर्सासु। और सभी ने, जो वहां पे अन्य उपस्थित लोग थे, सीता जी को वन में पड़ने वाले दुखों को बता के समझाया है। सचिव नर नारी, गुरुदेव की पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी आदि ने सबने प्रेम से सीता जी को समझाया है और तो कहा कि तुम कहो तो न दिन बन बासु, आपको तो वनवास दिया नहीं है। करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु, आपको तो वनवास कह के इन्हें दिया नहीं है। गुरुदेव सास ससुर जो कहते हैं आप वही करें। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहि न सुहानी। इस तरह की हितकारी बात सुनने पर भी सीता जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकोलान। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकुई व्याकुल हो उठती हो। कहने का अर्थ है इतनी अच्छी शिक्षा दी, अंत में यह भी कह डाला कि आपको तो वनवास नहीं लगा, क्योंकि लेकिन माँ इसलिए नहीं रुकी क्योंकि सिय मनो राम चरण अनुरागा। जिसका श्री सीताराम जी के चरणों में मन लगा होगा वो कहीं नहीं रुक सकता है, वो उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं का अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस तरह से दशरथ जी ने राम जी के पश्चात जो है सीता जी को रोकने की कोशिश की है, मां रुकती नहीं है। इसका असर कैकेयी के ऊपर क्या होता है, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। सिय बनो राम चरण अनुरागा, घरु न विषम घरु न सुगम बनु विषम न लागा। जिसका भी सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा उसके लिए राम जी को छोड़ के कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलते चला